हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट, जो कि बिहार टीचर एग्ज़ाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके के जो है जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग जीके के 50 क्वेश्चन देखते हैं जो कि मॉक टेस्ट के रूप में होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो भारत के साथ व्यापार करने का जो है चार्टर सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया। लेकिन 1608 ईस्वी में सबसे पहले जो है कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यह देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है मुख्य रूप से दो दल के समर्थन से था, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल को ही उग्र राष्ट्रवादियों का संगठन कहा जाता है और इस गरम दल में मुख्य रूप से जो है लाल बाल पाल को माना जाता है। लाल बाल पाल को, लाल बाल पाल यानी लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में माना जाता है। लेकिन गरम दल से संबंधित गोविंद रनाडे जी थे, तो जो कि उग्र राष्ट्रवादी में शामिल नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ, यानी लखनऊ अधिवेशन में ही लखनऊ समझौता हुआ, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। और इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। लेकिन यही समझौता बाद में घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था, इसी के वजह से ये बाद में घातक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ, जो कि उनका कार्यकाल 1936 से 43 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था के रूप में जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से सही है वो सी नंबर, कि इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। क्या है क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यही कथन सत्य है कि साइमन कमीशन में जो है केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे जो पहले ध्यान देना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन वो किस पार्टी के टिकट पर ये चुनाव जीते थे, तो वो पार्टी थी लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो भारत पर हुनों का प्रथम जो आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है, यानी जो है कृषि योग्य नहीं रहती है लोहे की अधिक मात्रा में। तो लोहे की अधिक मात्रा जो है मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है और ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण प्रकृति का, यह भी सही है क्योंकि प्रकाश फोटोन कण का बना होता है। तीसरा है, यह ऊर्जा का एक रूप है, सही बात है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में मुख्य रूप से जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की
विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण का जो मुख्य रूप से कारण है वो क्या है, धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल कण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यौगिक क्या होता है, किसी भी तत्व, दो तत्व या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो बनता है उसी को यौगिक कहते हैं। जैसे अगर H2O लिया जाए तो H2O यानी जो वाटर है, पानी है, ये क्या है, एक यौगिक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बोली जाए तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो सर्प विसरोधी सुई में जो है मुख्य रूप से स्वर्ण यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर सांप काट ले तो उसके विषरोधी सुई के रूप में स्वर्ण यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का विमीय सूत्र ml⁻⁻1 और T⁻⁻2 होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव सेल क्या है। तो सेल के रूप में क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, इसलिए जैव सेल क्या है, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से संबंधित है। तो याददाश्त का संबंध मुख्य रूप से मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो उसको आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि पक्षी के तरह दिखता है लेकिन उसके जो गुण होते हैं, विशेषताएं होती है, वो सरीसृप के जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि विद्युत धारा मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया जाता है। और परिपथ में धारा की प्रवाह को चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि धारा प्रवाह हो रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय बैंक का जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में किया गया था स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था। तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है वीडी सावरकर जी का था, जो कि एक राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आयकर क्या है। तो भारत में जो आयकर है यानी इनकम टैक्स जो है वो किस तरीके का कर है, तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। यानी जिस तरीके से आपकी आय सीमा बढ़ती है उस तरीके से जो है आय का कर भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी मुख्य रूप से जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी यानी कच्चा पूड़ी, आंध्र प्रदेश यानी अंधेरे में खाया, कच्चा पूड़ी अंधेरे में खाया, यानी कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। कर्नाटक से संबंधित यक्षगान है। केरल से संबंधित मोहिनी अट्टम है और उड़ीसा से संबंधित ओडिसी नृत्य है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है वो मलखंभ से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो मलखंभ से है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो दादू दयाल जी जो है निपख आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो द्रकमा सिक्का जो है वो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, खादर। जो भी नवीन मृदा आती है, नई मृदा जो जलोढ़ रूप में आती है बाढ़ के दौरान, उसे खादर कहा जाता है। और जो पुरानी मृदा रह जाती है उसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। तो जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग इंग्लिश में किया था वो अर्नाल्ड टैम्बी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था।
तो ऐहोल अभिलेख जो संबंधित था वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? उपनिषद में संग्रहित है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु का संबंध जो है, जो कि महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध महायान शाखा से है। बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से जो बंटवारा हुआ था महायान और हीनयान में हुआ था, और एक बाद में जाकर वर्जयान भी शाखा जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो बनाया गया उपासना भवन यानी भक्ति के लिए जो भवन था उसका नाम क्या था? इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा मुख्य रूप से अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें बैजू बावरा, तानसेन, मुल्ला दो पियाजा, बीरबल और भी बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है मुख्य रूप से जो है कोयला निर्यात के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, गलत है। इसकी संख्या 180 होती है, ये भी गलत है। देशांतर रेखाओं की संख्या 180 नहीं होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। ये सही है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर होती है, यानी देशांतर के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में अगर पहाड़ियों को दिखाया जाए तो वो है नल्ला मलाई की पहाड़ी, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात कोसी नदी है, और कोसी नदी को ही बिहार की शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल जब लग जाए तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकलता है? तो भारत की संसद जब अनुमोदन कर देती है तभी संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, जबकि जर्मनी के संविधान से जो है आपात उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो है संविधान के 20वें भाग में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जबकि भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है वो 9वीं सूची से संबंधित है। इस तरीके से इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सा था? तो गुलाबी क्रांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रिटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को जो है ब्रिटन वुड्स के जुड़वां संस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी के पास प्राप्त हुआ। दूसरा है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी युग्म एक साथ जो है समाधि लिया है, इसका प्रमाण कहाँ मिला है? तो कालीबंगन बंगन एवं लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा से मिला है, जबकि जलाने की प्रथा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जलाने की प्रथा सबको मोहनजोदड़ो से और दफनाने की प्रथा हड़प्पा से मिली है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से हुई है। 3 मुख वाले देवता की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से हुए हैं। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो वैसा कौन सा था? धौलावीरा था। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो कौन सा है? तो धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से हुआ है। चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डवा से मिला है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा जो सबसे पहले अनाज उपजाया गया कौन सा था? जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जौ को ही यव के नाम से भी जाना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह है वो कौन है? लोथल एवं सुतकोदा। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। थैंक यू दोस्तों।